मेरी किताबें लाए, मुझे स्कूल जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है। अब्बा मुझे जाने दो ना। चुप कर जा, हर वक्त की तेरी रट है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। देख नहीं रही मैं अपनी बैग से आया हूँ, जा मेरे लिए पानी लेकर आ, चल जा। हाँ सुल्ताना के अब्बा तू ठीक कह रहा है, इसका तो दिमाग ही खराब हो गया, सारा दिन ये टर्टल लगाए रखती है, बड़े होके डॉक्टर बनूंगी। हाँ अच्छा चल छोड़, मैं इधर तेरे से एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोल। देख सुल्ताना के लिए एक रिश्ता आया है, लड़का सरकारी दफ्तर में क्लर्क है, क्लर्क, अच्छी आमदन है, खाता पीता घराना है, बस उम्र में जरा बड़ा है। सुल्ताना के अब्बा उम्र में भला क्या रखा है, और वैसे भी मर्दों की उम्र का कौन सा हिसाब होता है। पर ये लोग के बात तो तेरी ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ, लड़की जात है, वेले से रिफारिग हो जाऊं तो बेहतर है। हाँ सुल्ताना के अब्बा तू ठीक कह रहा है, मैं भले इसकी सौतेली माँ हूँ, लेकिन मुझे भी दिन भर इसकी फिक्र लगी रहती है। कौन सा वेला आता है अल्लाह हमारी धी को अपने घर का कर दे, तू बस हाँ कर दे, हाँ राज करेगी राज। चल तू कहती है तो कर देता हूँ। जा पुत्र सुखी रहे, लेकिन अपने अब्बा की एक गल याद रखी, ससुराल वालों की खूब खिदमत करना है, ताकि तेरे अब्बा की पग हमेशा ऊंची रहे। जा पुत्र, अल्लाह तुझे खुश रखे। आटा गूंद ठेडा ना पा कमजोर। नहीं क्या देख रही है बात? हाय मैं मर जाऊं, शादीशुदा होकर बाहर गैर मर्दों को देख के हंस रही है, शर्म कर शर्म। मुबारक हो, आप यहाँ बेटी पैदा हुई है। चुप कर तू, ये है उधर सारा दिन दफ्तर के साहब, घर है इस मनुष्य की सूरत और इस मनुष्य की आवाज सुनने को मिलती है। तंग आ गया मैं जिंदगी से, जा रहा हूँ मैं। अरे तेरी वजह से मेरा बेटा ना खुश रहता है, घर आता तो घर में नहीं रहता, जिंदगी अजाब बना दी है तूने हमारी। चल काम कर। कौन? चाची चाची पापा का एक्सीडेंट हो गया। मैं मर गई। बेटा, ये क्या हो गया, ये खा गई मेरे भाई को। मेरा खुला जैसा बेटा कब तक खाई मेरा बेटा खा गई। अम्मा ये खा गई मेरे भाई को। अब मुझे चीजें कौन ला कर देगा? कल वो ही जिससे से मैं ब्याह कर लाई हूँ, उससे से हमारे घर से कुछ नहीं रूठ गई है। मेरा बेटा खा गई, तू तो है चुड़ैल चुड़ैल, पिछल कहीं ना बेटा मेरा बेटा खा गई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मुंशी भरा, खैरियत है? आज किवें कॉल की थी? क्या सुल्ताना के बाद चले गए मुझे छोड़ के। रुक जा यहीं पे। कम वक्त मारी निकलने क्या ले जाएगी यहाँ पे तू? हाँ? खसमल मारी में लगा जो खा गई तू। अपना बाप निकल गया तूने, मार मुझे अपना बाप निकल गया। अब क्या मुझे खाने आई है? निकल जा मेरे घर से। निकल यहाँ से। रात भारी है, दिन परेशान है, रात मिल जाएगा, अभी देता हूँ। ये लो। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लगती हो? मेरा नाम सुल्ताना है और मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं क्या आई तो मेरी माँ ने भी मुझे घर से निकाल दिया। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं?
तुम्हारे साथ वाकई बहुत जुल्म हुआ है। देखो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ दुकान में काम पे रख सकता हूँ और तुम्हें रिहाइश भी दे दूँगा। इस तरह एक तो तुम्हें रोज़गार मिल जाएगा और रहने के लिए छत भी मिल जाएगी, जैसे तुम मुनासिब समझो। ठीक है साहब जी, मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, तुम आज से रह सकती हो। अस्सलाम वालेकुम भाई मजीद। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई मीर, क्या हाल है? कैसे हो? बैठो यार। सुनाओ, काम शाम कैसा चल रहा है? बस यार अल्लाह का शुक्र है। और कोई नई ताज़ी? क्या नई ताज़ी होनी है, हालात तुम्हारे सामने हैं। ओ यार, हालात इसी तरह है हर जगह, परेशान नहीं होते। अल्लाह खैर करेगा। तुम सुनाओ, कैसे आना हुआ? बस यार, मैं तो बाजार से हूँ। हाँ ठीक है, तुम हो। तो यार भाई मजीद, मैं बड़े दिनों से तुमसे एक बात करना चाह रहा था। मेरे साथ? हाँ यार। हाँ हाँ बोलो। तो यार मेरी बात का बुरा ना मनाना, मैं तुम्हें ये बात दोस्ती के नाते कर रहा हूँ। तो यार इस तरह किसी गैर लड़की को अपने साथ रखना कोई अच्छी बात नहीं है। तो यार तू कहना क्या चाहता है? खुल के बात कर। तरह तरह की बातें करते हैं और सबसे बड़ी बात, हमारे माशरे में किसी की अच्छी बात को भी बुरा बना के पेश किया जाता है। ओ यार, तेरा मतलब क्या है बात करने का? मेरी बात मानो तो इस लड़की से शादी कर लो। क्या हुआ जो उम्र में कम है, तो इस तरह उसको भी आसरा मिल जाएगा और तुम्हारी जिंदगी भी सवर जाएगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात, कोई तुम पे उंगली भी नहीं उठाएगा। सुल्ताना। जी साहब जी। मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी साहब जी। सुल्ताना देखो, तुम एक बेसहारा औरत हो और इस माशरे में एक बेसहारा औरत के साथ जैसा सलूक किया जाता है तुम इससे भी अच्छी तरह वाकिफ हो, और पहले जो तुम पे गुजरी है तुम्हें उस बात का भी पता है। सुल्ताना, मोहल्ले के लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा के लिए उनकी ज़ुबानों पे ताला लगा दें। मैंने ये सोचा कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। शादी? मैं कैसे साहब जी? सुल्ताना, इसी में हम सब की बेहतरी है। और क्या मुसीबत है, सुकून से रोटी भी नहीं खाने देते। मलिक साहब, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है तेरा? ठीक ठाक। मलिक साहब, बैठे? और मैं बैठने नहीं आया, तुमसे दो टोक बात करने आया हूँ। क्या मसला, किराया क्यों नहीं दे रहा तू? मलिक साहब, आप जानते हैं आजकल कारोबार में बड़े मंदे चल रहे हैं, सारा सारा दिन तो लाइट नहीं आती। यार हमारे यहाँ भी लाइट नहीं आती, मैंने ठीक करनी है, तू किराया निकाल, बस बात खत्म। मलिक साहब, मेरे पास 3 महीने का काम पड़ा हुआ है, मुझे वो कर लेने दें। मैं अब बात सुन मेरी यार, बात को खत्म कर, बता कब किराया देगा? मेरे तरह सामान अगर बैठ फेंकूं। मलिक साहब, अगले महीने की 15 तारीख तक मैं आपको किराया दे दूंगा। कुछ कितने 15 यार करनी है तुम्हें? मलिक साहब। बाबा मेरी किताबें ले आए? हाँ बेटा, बैठो, कल आ दूंगा। हाँ मलिक साहब, मजबूर बंदा हूं, कुछ मेहरबानी करें। मेहरबानी तो तू ही कर सकता है। मलिक साहब, क्या मतलब है आपका? तो देख मुझे दे, बेटियों वाले बाप मजबूर नहीं हुआ करते। मेरी बात ये सोच और समझ, मिलते हैं, रब रखा। क्या पता नहीं कि अब्बा परेशान लग रहे हैं आप? परेशान कैसे ना हूं, वो मलक आया था। क्या कह रहा था? वही पुरानी किचकिच, 3 महीने का किराया रहता है, वो आगे बकरी जान खाता है मेरी। तो आपने उसको बताया नहीं? और बताया मैंने उसको, हमारे कितने हालात खराब चल रहे हैं, सारा सारा दिन तो यहाँ पे काम नहीं होता, कुछ समझ नहीं आ रही क्या होगा। आप परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अल्लाह बेहतरी करेगा। सुल्ताना, सुल्ताना, क्या बात है? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? बैठो, तुम्हें बताता हूँ। वो मलक आया था। क्या कह रहे थे? वही उसकी रोज की किचकिच, वो किराया मांग रहा, 3 महीने का किराया नहीं दिया, और हमारे घर के हालात तो तुम्हारे सामने हैं, कमाई है कोई नहीं, दिन ब दिन कारोबार में मंदे आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? हम ऐसा करते हैं कि अपनी बेटी का ब्याह मलक के साथ कर देते हैं। क्या? नहीं नहीं, नूर अभी बहुत छोटी है, पढ़ने लिखने के दिन है उसके। मैंने अपना बचपन गवाया, मेरी बच्ची नहीं गवाएगी। जो जुल्म मेरे बाप ने मेरे साथ किया, मेरी नूर के साथ नहीं करूंगी मैं। क्या जुल्म की बात क्या तू करती है? भूल गई है वो दिन जब सड़क से उठा के तुझे मैं लेके आया था और तेरे बच्चों को पाला, तुझे अपनाया, अब तू मेरे ऊपर ही जुबान चलाती है। देख मेरी बात सुन,
हमारी बच्ची का ब्याह उसके साथ हो जाएगा ना तो राज करेगी राज, और दूसरा फिर ये दुकान भी हमारी हो जाएगी। तुझे समझ क्यों नहीं आता? लेकिन नूर अभी बच्ची है। और लेकिन कुछ नहीं, मैं ये फैसला कर चुका हूँ, इसी में अफजाल की बेहतरी है। कौन सोचेगा साथ काटी है या गुजारी है, साथ काटी है या गुजारी है, जिंदगी है कि फिर भी प्यारी है, दिन परेशान है। कितनी गिरहें खोली हैं मैंने, कितनी गिरहें बाकी हैं, कितनी गिरहें बाकी हैं। पाँव में पायल, बाहों में कंगन, गले में हंसली, कमरबंद छल्ले और बिछुए, नाक कान छिदवाए गए हैं और जेवर जेवर कहते कहते रीत रवाज की रस्सियों में जकड़ी गई। उफ, कितनी तरह में पकड़ी गई। अब छिलने लगे हैं हाथ पाँव और कितनी खराशें उभरी हैं, कितनी गिरहें खुली हैं मैंने, कितनी रस्सियाँ उतरी हैं, कितनी रस्सियाँ उतरी हैं।